दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो हमेशा हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। अब उसका यह कारण हो सकता है कि हमने कभी भी उसको अपनी आंखों से नहीं देखा, या फिर वो घटना हमारे सोच से कुछ ज्यादा ही परे रही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि उस घटना का हमारे पास कोई सटीक जवाब ना हो। इन्हीं कुछ वजहों से इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। दोस्तों, साफ सी बात है, रहस्य केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अपने अंदर बहुत सी राज छिपाए हुए हैं। उन्हीं एक जगहों में से मिस्र और वहाँ के पिरामिड भी है। इस मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। यहाँ तक कि मिस्र की कई कहानियों पर रिसर्च तक किया जा चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई का पता अब तक नहीं चल पाया है। वैसे तो मिस्र की बहुत सारी कहानियाँ फेमस है, पर एक कहानी ऐसी भी है जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन वक्त में आज के युग से कई ज्यादा एडवांस और मॉडर्न थी। अब इसके बारे में ये सब सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे गए। दोस्तों, वैसे तो यहाँ के पिरामिड का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है। इन पिरामिड को बनाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सपने में सोचा होगा। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाने वाले लोगों ने 6000 हेक्टेयर वाले पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड को बनाने के लिए अलग अलग पत्थरों का यूज करने लगे। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए यूज किए जाने वाले पत्थर का वजन एक कार के बराबर था। इतना ही नहीं, बहुत सारे पत्थरों को 500 मीलों से लाया गया था और लगभग हर पत्थर का वजन 12 से 70 टन के बीच था। आपको बता दें कि इन पत्थरों को 210 फीट की ऊंचाई पर जोड़ा गया था, जो आज के समय में नामुमकिन है। दोस्तों, आपको यह जान के हैरानी होगी कि इन पिरामिड के अंदर 3 चेम्बर हैं, जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आज के समय में इतनी बारीकी नामुमकिन है। आपको शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इन पिरामिड को बनाने वालों ने ठोस पत्थरों को काटकर एक रास्ता भी बनाया है, जिसे ग्रैंड गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड गैलरी लगभग 300 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ी है। आपके हिसाब से इस पिरामिड को बनाने के लिए कितने पत्थरों का यूज किया गया होगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मैं ही आपको बता दूं, इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का यूज किया गया था। दोस्तों, जब हम इस पिरामिड को देखते हैं तो इसमें जिस पत्थरों का यूज किया गया होगा तो हमें लगता होगा कि वह एक बराबर है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत है। पिरामिड में यूज किए जाने वाले पत्थर एक बराबर तो नहीं थे। तो सोचिए उनके लिए एक परफेक्ट शेप बनाना कितना मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं इस पिरामिड की पोजीशन की, जो इतना सटीक है, जो बिना किसी गैजेट के उस समय में बनवाया गया था। यह किसी रहस्य से तो कम नहीं है। पिरामिड उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में बनाई गई है। प्रोजेक्ट की बात करें तो हम इंसानों ने ऐसा कुछ करना हाल ही में सीखा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमने ऐसा कुछ करना 17वीं शताब्दी में सीखा है, जबकि मिस्र वालों ने यह तकनीक बहुत पहले ही सीख गए थे। आज भी हम जब कोई बिल्डिंग को देखते हैं तो वो भी उतनी सटीकता से नहीं बनाई गई होगी जितनी सटीकता से मिस्र की पिरामिड बनाई गई है। द ग्रेट पिरामिड काफी मजबूत होता है। उसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब 12वीं शताब्दी में कुर्तिस के राजा अल अजीज और मिस्र के राजा अयूबी सुल्तान ने मिस्र के पिरामिड को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी सारी सेना को उसे गिराने के लिए लगा दिए। लगभग हजारों सेना के लाखों कोशिशों के बावजूद भी पिरामिड को मामूली चोट ही पहुंचा पाए थे। हिस्टोरियन के हिसाब से राजा अल अजीज और मिस्र के राजा अयूबी सुल्तान ने पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि यह पिरामिड काफी बड़े और मजबूत थे, जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी राजा ने इस पिरामिड का कुछ उखाड़ नहीं पाए। पर भले ही दोस्तों वह खत्म या नष्ट नहीं कर पाए, पर एक ऐसा दाग दे दिए जिसे आज भी आप देख सकते हैं।